नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पीटेट काउंसलिंग 2021 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है पीटेट काउंसलिंग 2021 की प्रक्रिया ऑनगोइंग है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएड तथा बीएससी बीएड 4 वर्षीय कोर्स के बारे में। कॉलेज फील्ड चॉइस का ऑप्शन चल रहा है और साथ ही साथ आपको कितने नंबर पर कितनी कॉलेज भरनी चाहिए ताकि आपको कॉलेज मिल सके। आप अपवर्ड मूवमेंट कितनी बार करवा सकते हैं और कब करवा सकते हैं। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी 5,000 रुपये आपको कब तक रिफंड हो सकता है। और साथ ही बीएड 2 वर्ष का एक इम्पोर्टेंट सवाल कि सर हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें जिससे पीटेट 2021 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं बीएड 2 वर्ष के इस इम्पोर्टेंट सवाल की, जो कि पूछा गया है कि सर हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अतीत में मैंने आपको बताया था कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया तब भी स्टार्ट होगी जब प्री डीलेट का फर्स्ट राउंड समाप्त हो जाएगा। हम आ चुके हैं प्री डीलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप यहां पर देख सकते हैं कि प्री डीलेट का जो शेड्यूल है वो 17/10/2021 तक निर्धारित किया गया है। यानी कहने का साफ और स्पष्ट है कि 17/10/2021 से पहले आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। 17/10/2021 के बाद कभी भी हो सकती है और अगर इस प्री डीलेट के इस शेड्यूल को एक्सटेंड यानी आगे बढ़ाया जाता है तो ऐसे में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया और आगे बढ़ जाएगी। क्यों होता है ऐसा, ये भी मैं आपको बता दूं कि कई सारे स्नातक पास यानी ग्रेजुएट अभ्यर्थी बीएसटीसी तथा पीटेट दोनों का ही एग्जाम देते हैं और फिर यहाँ पर एक की काउंसलिंग प्रक्रिया को स्टार्ट इसीलिए किया जाता है ताकि अभ्यर्थी के दिमाग में द्वंद्व न रहे कि भाई यहाँ जाए या फिर यहाँ जाए। इसीलिए यहाँ पर ये काउंसलिंग प्रक्रिया आगे पीछे स्टार्ट की जाती है। इसका पहला राउंड जैसे ही पूरा समाप्त होगा आपकी यानी पीटेट की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ऐसे ही कुछ ही बता रहा हूं तो आप पिछले 3-4 साल का इतिहास देख लेना, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि प्री डीलेट की काउंसलिंग प्रक्रिया का फर्स्ट राउंड जिस दिन समाप्त हुआ है उसके दूसरे दिन पीटेट की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल बीए बीएड तथा बीएससी बीएड 4 वर्ष वालों का है कि सर मेरे 327 नंबर है, मुझे कितने कॉलेज भरने चाहिए। कोई ये बोल रहा है सर मेरे 470 नंबर है, अगर मैं 3 कॉलेज भरता हूं तो क्या पर्याप्त होंगे, क्या मुझे मेरी फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और आज की वीडियो में भी मैं आपको यही बात समझाने वाला हूं। देखिए किस प्रकार से। दोस्तों आपके नंबर 330, 430, 470 हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है पीटेट की काउंसलिंग प्रक्रिया में। एक बात आप ये ध्यान रखें कि आपके नंबर के आधार पर ही आपके कॉलेज नहीं दिए जाते हैं। इसमें आपके नंबर की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, आपकी कैटेगरी की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ आपके द्वारा जो कॉलेज भरे जाते हैं उसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है। यानी इन तीनों ही चीज़ों के आधार पर आपको कॉलेज दिया जाता है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए, 1 मिनट में जो बात समझा रहा हूं वो कोई लाख रुपया दे दोगे ना किसी को तब भी वो नहीं बताएगा। मानो किसी अभ्यर्थी के 470 नंबर हैं, 470 नंबर कम नहीं होते हैं और उस अभ्यर्थी को ये घमंड है कि मेरे 470 नंबर हैं इसीलिए मैं तो 3 ही कॉलेज भरूंगा और 3 में से मेरे को मेरी पहली कॉलेज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आपका ये भ्रम वहम सब कुछ है, आपकी लापरवाही है, आपकी मूर्खता है। ये आपके लक पर डिपेंड करता है कि इन 3 कॉलेजों को अगर आपसे कम नंबर वाले या फिर आपसे विशिष्ट कैटेगरी वाले भरते हैं, यानी मान लीजिए कि कोई जनरल वाला भरता है या फिर आपसे कम नंबर वाले भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको ये कॉलेज नहीं मिलके आपको मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर इसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी मान लीजिए आप 470 नंबर वाले हैं और इन कॉलेजों को 472 नंबर वाले, 475 नंबर वाले अभ्यर्थी भर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपसे ज़्यादा अंक उनके हैं तो ये सारी की सारी कॉलेजें उन अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनके ज़्यादा अंक हैं या फिर आपसे निम्न श्रेणी से यानी किसी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी वाले हैं, तो भाई इनको कॉलेज मिलेगी। और एक बार आपने ये सोच लिया कि मेरा ये 3 कॉलेज से काम चल जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए
फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको ये कॉलेज नहीं मिली तो उसके बाद आप इसको अपडेट भी नहीं कर पाएंगे और इन फ्यूचर 470 नंबर होते हुए भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये इतिहास गवाह है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कहने का मतलब साफ और स्पष्ट है कि आपके कितने भी नंबर हैं, आप जितनी ज़्यादा कॉलेज भर सकते हैं उतनी ज़्यादा भरें। चाहे आपके 330 नंबर हैं, चाहे आपके 470 नंबर हैं, आप जितनी ज़्यादा यानी आपकी जितनी ज़्यादा औकात है ना, मैं तो औकात की बात कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा औकात है उतनी ज़्यादा कॉलेज भरो। आप जितनी ज़्यादा उस कंप्यूटर के सामने सीट पर बैठकर कॉलेज भर सकते हैं ना, उतनी ज़्यादा कॉलेज भरो, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर कॉलेज नहीं भी मिले ना तो सेकेंड काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज मिलने के चांस हो, थर्ड राउंड के दौरान आपको कॉलेज मिलने के चांस हो। मैं पहले बता दूं, ये जो अभी काउंसलिंग प्रक्रिया में जो कॉलेज भरे जा रहे हैं ना, अभी ये ही कॉलेज आगे के राउंड्स में काम आने वाले हैं। इस कॉलेज लिस्ट में आप किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। प्रूफ बता दूं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, चलिए पीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ले चलता हूं मैं आपको। आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे ही आप यहां पे विजिट करेंगे तो आपको मिडिल के सेक्शन में एक इंपोर्टेंट नोटिस दिखेगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसका बिंदु संख्या 2 देख लीजिए, यथासंभव वरीयता के क्रम में अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन करें, अंतिम तिथि के पश्चात चॉइस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। साफ और स्पष्ट लिखा है और यही होता आया है। दूसरा सवाल आपका कि सर तो क्या करें, किस प्रकार से समझे कि कॉलेज कितने भरने चाहिए। तो भाई जब आप ऑल राजस्थान को यस कर रहे हो तो उसका मतलब आपने कॉलेज ऑलरेडी सारे के सारे भर दिए। तो मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर ऑल राजस्थान को बंदा यस कर रहा है तो उस बंदे को अपनी सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट के नाम भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट करने चाहिए, यानी 33 के 33 जिले भरो। क्यों नहीं भरते हो? 33 के 33 जिले भरो और उसके बाद आपने जो पहली डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, यानी जहां पे आप चाहते हो कि ये जिला मेरी प्राथमिकता है, यहां पर मुझे कॉलेज मिलने चाहिए, तो उस जिले के जितने भी कॉलेज आपके खुलते हैं उन सभी के सभी कॉलेज को भी भरो, उनका नाम भी भरो। और उसके बाद जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट आपने भरी है उसमें जितने कॉलेज खुलते हैं वो भी कॉलेज सारे के सारे आप भरो। और उसके बाद तीसरी जो डिस्ट्रिक्ट आपने भरी है उस तीसरी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज भी सारे के सारे आप भरो। यहां पर आप देख लो, जैसे यहां पे जोधपुर पहली डिस्ट्रिक्ट भरी गई है तो जोधपुर के जो सारे के सारे कॉलेज खुले हैं उन सभी कॉलेजों को वरीयता यानी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि मुझे पहले ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, नहीं हो तो 2 घंटे है ना, ये आप अच्छे से सोच विचार कर लो, सारी कॉलेज लिस्ट चेक कर लो, पर कॉलेज सारी की सारी भरो, जितनी खुलती हैं उतनी भरो ताकि इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आए। अब एक ये सवाल आपका कि सर ऑल राजस्थान जब यस कर दिया तो काहे दिक्कत है, काहे कॉलेज इतनी ज्यादा भरवा रहे हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, 2 एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक अभ्यर्थी है जिसने ऑल राजस्थान पे यस कर दिया और 3 कॉलेज ही भरी, और एक अभ्यर्थी है जिसने ऑल राजस्थान पे यस किया, उसने सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट भरी और उसने सारी की सारी कॉलेज भरी, जितनी भी उसके खुल रही थी उसने बस दिमाग का दही कर दिया कि मुझे भरनी भरनी है कॉलेजें। तो जो अभ्यर्थी 3 कॉलेज भरा है उसको कॉलेज नहीं मिली है और जो अभ्यर्थी कई सारी कॉलेज भरा है उसको कॉलेज मिल गई है, जबकि दोनों के नंबर सेम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पीटेट में केवल ऑल राजस्थान से काम नहीं बनता है। पीटेट का सॉफ्टवेयर सबसे पहले चेक करता है कि इसने जितने भी कॉलेज भरे हैं उसमें से कॉलेज दे दूं। अगर कॉलेज भरे हैं उसमें से सीट नहीं मिलती है तो फिर पीटेट का सॉफ्टवेयर डिस्ट्रिक्ट पे जाता है और डिस्ट्रिक्ट से ऑल राजस्थान पे जाता है। तो जितनी ज्यादा कॉलेज भरोगे उसमें उतना ही ज्यादा आपको फायदा है। आप चाहते हैं कि भाई नजदीक कॉलेज मिल जाए तो किस्मत होगी तो अपवर्ड मूवमेंट के जरिए ऑटोमेटिकली अपनी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाओगे और मैं तो कहता हूं टॉप 3 में पहुंच जाओगे और जिसके ज्यादा नंबर है वो टॉप फर्स्ट में पहुंच जाएगा। पर कॉलेज जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा भरो। मैं बस यही बार बार आपको कह रहा हूं क्योंकि जब काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार मैंने 10 ही कॉलेज भरी थी इसीलिए मुझे कॉलेज नहीं मिली। ये पिछले साल की समस्या थी, ये उससे पिछले साल की समस्या थी और इस साल मैं नहीं चाहता कि आपको भी यही समस्या हो, इसीलिए
ऑल राजस्थान पे यस करो, 33 की 33 डिस्ट्रिक्ट के नाम प्रीफरेंस वाइज सेट करो और जितने ज्यादा कॉलेज भर सकते हो, आपके जितने ज्यादा खुल रहे हैं उतने ज्यादा कॉलेज भरो अगर ये कोर्स करना है तो। कंपटीशन बहुत टफ है, ध्यान रखना। पर ध्यान रहे ये भी कि 470 वाले को भी कॉलेज नहीं मिलेगी अगर वो 2-3 कॉलेज भर के रह जाएगा और 330 वाला कॉलेज ले जाएगा अगर उसने कई सारी कॉलेज भरी है तो। बस इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता। मैं पिछली कई वीडियोस में ये बात आपको समझा चुका हूँ, प्लीज़ इस बात को समझ जाइए, उसी में फ़ायदा है। तभी आप बोलोगे जॉबलक ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। और ये मैं नहीं कहता, ये बार बार पीटेड कहता है, बस आप इसकी नोटिफिकेशंस को नहीं पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और प्रायिकता ये कहती है कि भाई जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। तो इस बात को ध्यान में रखकर जितने ज़्यादा ऑप्शन आप दोगे उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी आपको कॉलेज मिलने की। और रही बात नज़दीक की, तो अपवर्ड मूवमेंट के जरिए नज़दीक आया जा सकता है। यहाँ पे गारंटी नहीं ले रहा हूं कि अपवर्ड मूवमेंट काम करेगा ही करेगा। अगर आपका लक है, अगर आपका नंबर है इस तरह का, अगर आपकी कैटेगरी है, तब भी अपवर्ड मूवमेंट के जरिए आप नजदीक आ सकते हो। चलिए 1 मिनट में मैं आपको अपवर्ड मूवमेंट की भी कहानी बता दूं कि एक बच्चा जो ये कॉलेजेस भरा है उसको 5वें नंबर की कॉलेज मिली है। तो फर्स्ट राउंड के समाप्त के बाद जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट होगा तो ये बच्चा क्या किया कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर की कॉलेज मिलना। अब फ्रेंड्स ऊपर कितनी कॉलेज है? 4 कॉलेज है। तो इन 4 कॉलेज में से कोई विद्यार्थी अगर अपवर्ड मूवमेंट करा के दूसरी जगह जाएगा तब भी तो ये बच्चा जो 5वें नंबर वाला है वो उसकी सीट पर आकर बैठेगा। तो लक इस प्रकार से काम करता है कि कोई भागेगा तब आप उसकी सीट पर बैठोगे ना, कोई ऐसे ही थोड़ी बैठ जाओगे। तो ये बात होती है अपवर्ड मूवमेंट की। कल को मुझे मत दोस्ती देना कि सर अपवर्ड मूवमेंट के जरिए आपने बोला था और हुआ नहीं। भाई लक पे काम करता है। कोर्स करना है ना तो सारा कुछ देखना पड़ेगा, घर से दूर भी रहना पड़ेगा, कॉलेज कई सारे भरो। उसके बाद दोस्त बात करते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट कितनी बार करवाया जा सकता है और आप ये कब करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से ले चलता हूं और देता हूं इस बारे में जानकारी। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके 20/10/2021 को फर्स्ट अलॉटमेंट की सूचना आ जाएगी, यानी आपको कॉलेज मिला है या नहीं ये बात आपको पता चल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि आप उस कॉलेज के लिए 22,000 रुपये की फीस भरोगे ऑनलाइन जैसे ही कॉलेज मिलेगी। और उसके बाद फ्रेंड्स आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाके दिखाओगे। वो कॉलेज वाला आपके एडमिशन को कंफर्म करेगा। क्या करेगा? कंफर्म करेगा। और उसके बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब साफ और स्पष्ट है कि अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट कराना है तो आपको 22,000 भी भरने हैं, आपको डॉक्यूमेंट भी वहां पर दिखाने हैं और आपका एडमिशन वहां पर कंफर्म होगा। उसके बाद ही अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये नहीं है कि भाई कॉलेज मिल गई और कॉलेज मिलने के बाद सोच लिया कि यार क्या करें क्या नहीं करें, चेंज होगी कि नहीं होगी, अपवर्ड मूवमेंट करवा ले। ये नहीं हो सकता है। फीस भरनी पड़ेगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करवाओ, उसके बाद अपवर्ड करवाओ। लक हुआ तो कॉलेज चेंज होगा, लक नहीं हुआ तो कॉलेज वही का वही रह जाएगा। ध्यान रखें, फीस और डॉक्यूमेंट के बाद ही अपवर्ड होता है। और कितनी बार होता है? तो फर्स्ट राउंड चल रहा है, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड चलेगा तो सेकंड राउंड में भी अपवर्ड का ऑप्शन आएगा और जो पहली बार अपवर्ड करवाया है वो दूसरी बार भी अपवर्ड करवा सकता है। यानी जितने राउंड होंगे जितनी बार अपवर्ड का ऑप्शन आएगा आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे तो 3 कॉलेज चेंज कर सकते हो, आप चाहे तो 4 कॉलेज चेंज कर सकते हो। जितनी बार अपवर्ड का ऑप्शन आएगा उतनी बार आप अप्लाई कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा कि भाई अपवर्ड कब करवा सकते हैं और अपवर्ड कितनी बार करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि सर पैसे कब तक वापस मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले भी मैंने आपको बताया, आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक मान लीजिए 20/10/2021 को आपके कॉलेज की सूचना आई,
कोई रमेश नाम का विद्यार्थी है, उसको ए नाम की कोई कॉलेज मिल गई। अब रमेश अगर चाहता है कि मैं ए कॉलेज में पढ़ूंगा तो रमेश 22,000 रुपये फीस जमा करवाएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे देगा और उसके बाद उसका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसे वहीं पर पढ़ना होगा। लेकिन रमेश चाहता है कि भाई अपने को ए कॉलेज मिला है, अपने को नहीं पढ़ना है और आगे अपवर्ड से क्या पता होगा नहीं होगा, तो वो लक पर भरोसा नहीं करता है, लक को आजमाना ही नहीं चाहता है, तो रमेश 22,000 रुपये की फीस नहीं भरता है। ऐसी स्थिति में रमेश को 400 रुपये कट करके 4600 रुपये वापस मिल जाएंगे और साथ ही साथ अगर किसी को कॉलेज नहीं मिलता है तो 200 रुपये कट करके 4800 रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन कोई अभ्यर्थी अगर कॉलेज मिलने के बाद 22,000 रुपये जमा करवा दिए तो उसके बाद 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। मतलब साफ है, जब तक आप 22,000 रुपये जमा नहीं करवाओगे तब तक आपको आपके पैसे रजिस्ट्रेशन के वापस मिलेंगे। जैसे ही आपने 22,000 रुपये जमा करवाए आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। फिर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कोई अभ्यर्थी अगर ऐसा सोचता है कि सर 22,000 रुपये जमा करवा दिए और उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग भी कर दी और कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद सारा कुछ हो गया, कॉलेज में दस्तावेज जमा करवा दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एडमिशन भी कंफर्म हो गया और उसके बाद अपवर्ड के लिए अप्लाई किया, अपवर्ड में कॉलेज चेंज नहीं हुआ, कॉलेज चेंज नहीं हुआ तो क्या मुझे मेरे 22,000 और 5,000 वापस मिल जाएंगे? नहीं भाई, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सीधी बात है, 22,000 जब तक नहीं भरोगे तब तक आपकी फीस आपको वापस मिल जाएगी। 22,000 जैसे ही आपने भरे उसके बाद आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो के सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे चुका हूं। बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया 17/10/2021 के बाद स्टार्ट होगी। साथ ही साथ अपवर्ड मूवमेंट आप जितनी बार ऑप्शन आए उतनी बार करवा सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट तभी हो सकता है जब आपका कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो चुका हो। उसके बाद कितने नंबर पर कितनी कॉलेज, तो भाई जितनी ज़्यादा भर सकते हो उतनी ज़्यादा भरो, फायदा आप ही को होगा। आप मुझे याद करोगे, मैं आपको याद करूंगा और देखना आप तो फ़ोन नंबर भी मांगोगे मेरा कि भाई फ़ोन नंबर दे, तेरे को थैंक्स बोलना है। तो इसके लिए प्लीज़ आप जितनी ज़्यादा भर सकते हो ना उतनी ज़्यादा कॉलेज भरो। आपके पैसे तब तक ही वापस मिल सकते हैं जब तक कि आप 22,000 जमा नहीं करवाते। एक बार 22,000 अगर जमा करवा दिया तो उसके बाद पैसे वापस लेने की सोचना भी मत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरी इंस्टा आईडी है जॉबलक ऑफिशियल, आप फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ तो वहाँ पर रिप्लाई दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जो भी सवाल है, जितने सारे सवाल हैं डाल दो इस कमेंट बॉक्स में, सारे के जवाब मिलेंगे। वीडियो को लाइक किया करो, लाइक में कंजूसी मत करो, कंटेंट में और गाइड करने में मैं कमी नहीं रखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।